अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ ज़ैन अली एंड वेलकम टू अवर मशीन लर्निंग कोर्स जिसकी कोर्स आउटलाइन आपसे पहले ही शेयर्ड है। इस वीडियो में मेनली हम अपनी कोर्स आउटलाइन का ओवरव्यू देखेंगे कि हम कौन कौन से टॉपिक जो है इस कोर्स में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने जब भी मॉडल ट्रेनिंग या मशीन लर्निंग के बारे में सोचना है तो सबसे पहले हमने कोई ना कोई लैंग्वेज को चूज़ करना होता है। बेसिकली हमारे पास 3 लैंग्वेजेज़ अवेलेबल होती हैं जो हम मॉडल ट्रेनिंग में यूज़ कर सकते हैं, जिनमें हमारे पास पाइथन है, आर लैंग्वेज है और जूलिया लैंग्वेज है। लेकिन ग्लोबली देखा जाए और ईज़ी टू यूज़ देखा जाए जो वो लैंग्वेज वो जो है ना पाइथन है, ये ज़्यादा एक्सेप्टेबल है और ज़्यादा लोग इसे यूज़ कर रहे हैं। हम भी क्या करेंगे कि पाइथन को ही हम यूज़ करेंगे अपनी मॉडल ट्रेनिंग और मशीन लर्निंग के इस कोर्स में। सबसे पहले हम देखेंगे कि पाइथन फंडामेंटल्स क्या हैं हमारे, जिनको हम यूज़ करेंगे, जिनमें हमारे पास फिर जब भी हम किसी लैंग्वेज के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं उसके वेरिएबल्स क्या हैं, डाटा टाइप्स क्या हैं, बेसिक ऑपरेटर्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, इफ एल्स वाली और लूप्स वगैरह। ये सारी चीज़ें जो है ना ये बेसिक हैं किसी भी लैंग्वेज का, जब भी आप कोई न्यू लैंग्वेज सीख रहे होते हैं। ये हम मेनली इन पे फोकस करेंगे, देन हम फंक्शंस पे जाएंगे और डिफरेंट जो मॉड्यूल्स यूज़ हो रहे हैं पाइथन लैंग्वेज में वो यूज़ करेंगे। इसके अलावा जो डाटा स्ट्रक्चर्स हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं मॉडल ट्रेनिंग में। अक्सर हम लिस्ट वगैरह को यूज़ कर रहे होते हैं, डिक्शनरीज को यूज़ कर रहे होते हैं। हम इनको भी जो है डिटेल के साथ जो है ना अपने इस कोर्स में कवर करेंगे। इसके बाद आ जाती है इंटरमीडिएट पाइथन, जिसमें हम फाइल हैंडलिंग के थोड़े कंसेप्ट देख लेंगे, रीडिंग और राइटिंग फाइल्स को कैसे राइट करना है। क्योंकि जब हम मॉडल की डिप्लॉयमेंट करते हैं तो वहाँ ये कंसेप्ट यूज़ हो सकते हैं, ठीक है, स्ट्रीमलिट में कर रहे हैं या डॉकर में, जिसके साथ भी आप कर रहे हैं। इसके बाद एक्सेप्ट हैंडलिंग, ये ट्राई एक्सेप्ट वाली स्टेटमेंट्स अगर आपने चलानी है ये यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के हम बेसिक सिर्फ कंसेप्ट देखेंगे, क्योंकि हमारा मेन एम सिर्फ ये है कि हमने अपने मॉडल्स को ट्रेन करना है, हमें पूरी पाइथन नहीं सीखनी। बेसिकली जो पाइथन का जो हमारा पहला मॉड्यूल है इसमें हम मेनली वही फंक्शन या मॉड्यूल्स या लाइब्रेरीज देखेंगे जो सिर्फ हमारे मॉडल ट्रेनिंग में हमें काम आ सकती हैं। इसके बाद जो फिर मेनली हमारा मॉड्यूल 1 स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हमारे पास आ जाता है इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग। बेसिकली मशीन लर्निंग क्या होती है उसका ओवरव्यू दिया जाएगा, जिसमें डेफिनेशन, स्कोप, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसकी एवोल्यूशन क्या है, क्यों इतना इनकलाब आ गया मॉडल ट्रेनिंग में, या एआई में इतना इनकलाब कैसे आया, पहले क्यों नहीं था, ये सारी वजह जो है ये हम सारी रीज़न जो है ना इस कोर्स में कवर करेंगे। मशीन लर्निंग बेसिकली क्या होती है कि हम जो हमारी मशीन होती है हम उसको इतना कैपेबल बना देते हैं कि जो हमारा ह्यूमन जैसे लर्न कर सकता है, ह्यूमन माइंड जैसे लर्न कर सकता है, वैसे हम मशीन को लर्न कराने की कोशिश करते हैं। मेनली ये हमारा मेन मोटो होता है मशीन लर्निंग में। इसके बाद इसके डिफरेंट एप्लीकेशंस इंडस्ट्रीज में कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, वो सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। इसके बाद मेनली आ जाती है मशीन लर्निंग की डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें सुपरवाइज्ड लर्निंग है, अनसुपरवाइज्ड रीइंफोर्समेंट जो मेनली ये गेमिंग के कंसेप्ट में यूज़ हो रही है, सेमी सुपरवाइज्ड भी हम डिटेल के साथ जो है ना इस कोर्स में कवर करेंगे। जिसके बाद हमारे बेसिक कंसेप्ट्स और टर्मिनोलॉजीज जो मशीन लर्निंग में यूज़ होती हैं, फीचर्स क्या होते हैं, लेबल्स क्या होते हैं, डाटा सेट क्या होता है, डाटा सेट की ट्रेनिंग कैसे करते हैं, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट यानी डाटा को स्प्लिट करना क्यों ज़रूरी होता है, ओवर फिटिंग क्या है, अंडर फिटिंग क्या है, बाइस वेरिएंस क्या है, ये सारे कंसेप्ट जो है ना ये हम डिटेल के साथ इस कोर्स में कवर करेंगे। फिर इसके बाद डाटा प्री प्रोसेसिंग आ जाती है कि जब भी हमने हमने किसी भी वेबसाइट से या कहीं से भी डेटा फैच किया, हमारे पास एक पूरा डाटा सेट है, तो उसको उसकी कलेक्शन कैसे करनी है, उसको डाटा को क्लीन कैसे करना है, क्योंकि डिफरेंट एक टेबल में हमारा होता है डाटा सेट, टेबल फॉर्म में होता है। उसमें जो डिफरेंट रोज हैं उनमें हो सकता है कि किसी में जो है ना एरर्स आ रहे हों या किसी में नल वैल्यूज हों, तो उनको रिमूव कैसे करना है, वो मेनली डाटा क्लीनिंग का कंसेप्ट आ जाता है। जिसमें इसके बाद हमारे पास डाटा ट्रांसफॉर्मेशन आ जाती है। जब भी हम मॉडल ट्रेन करते हैं तो उसमें पहले हम फीचर्स को स्केल कर लेते हैं, स्टैंडर्डाइज कर लेते हैं, ये सारी चीज़ें हम करते हैं। इसके बाद हमारा मेन आता है फीचर इंजीनियरिंग। देखते हैं कि जो मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उनको हम एक्सट्रैक्ट करके हम जो है ना उनको सिलेक्ट करके अपने मॉडल को अच्छा ट्रेन कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मेन एम क्या है कि एक्यूरेसी अच्छी से अच्छी आए हमारे मॉडल की। मेनली ये काम भी हम इसमें कर रहे होंगे। सुपरवाइज लर्निंग को फिर हम डिटेल के साथ देखेंगे, इसके डिफरेंट जो एल्गोरिथम्स यूज होते हैं रिग्रेशन में, क्लासिफिकेशन में हमारे पास लीनियर रिग्रेशन होता है, पोलिनोमियल रिग्रेशन होता है, रिग्रेशन में रिज एंड लेसो रिग्रेशन यूज हो रहे होते हैं। इसके बाद एवेल्यूएशन मैट्रिक्स के इनको एवेलुएट कैसे करना है डिफरेंट मॉडल्स को, ये भी हम देखेंगे। इसके बाद क्लासिफिकेशन के डिफरेंट
एल्गोरिथम्स, एनए बेस, सपोर्ट वेक्टर मशीन, डिसीजन ट्री, इनको भी हम जानेंगे और इनको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। हर एक को हम साथ साथ इम्प्लीमेंट करेंगे, सिर्फ हम इनकी थ्योरी नहीं देखेंगे, सारा इम्प्लीमेंट भी करेंगे, क्योंकि हमारा मेन एम यही है कि हम इम्प्लीमेंटेशन भी करें साथ साथ। इसके बाद फिर हम अनसुपरवाइज लर्निंग में आ जाएंगे, उसके भी डिफरेंट जो कंसेप्ट हैं वो देखेंगे। इसके अलावा फिर हमारे पास एडवांस मशीन लर्निंग के डिफरेंट कंसेप्ट आ जाते हैं। इसमें एनसेम्बल मेथड्स में ये बैगिंग और बूस्टिंग का कंसेप्ट होता है, जिसमें अगर हमने पहले हम क्या कर रहे थे कि सिर्फ एक एल्गोरिथम पे अपने मॉडल को ट्रेन कर रहे थे। तो एनसेम्बल मेथड्स के थ्रू हम ये क्या कर सकते हैं कि हम डिफरेंट जो हमारे पास एल्गोरिथम्स हैं उनको एक साथ एक डाटा पे क्या है ट्रेन करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये हमारा मेन कंसेप्ट इसमें होगा। इसके बाद हमारे पास डिफरेंट मॉडल एवेलुएशन आ जाएगी, मॉडल की ट्यूनिंग आ जाएगी। एवेलुएशन के डिफरेंट मेथड्स होते हैं, क्रॉस वैलिडेशन, बूटस्ट्रैपिंग आ जाती है। इसमें मॉडल को सिलेक्ट करना है, यानी कौन सा मॉडल जो है अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करके हम उसको एक अच्छा जो एल्गोरिथम काम कर रहा है उसको सिलेक्ट करेंगे, ताकि हमारी एक्यूरेसी अच्छी से अच्छी आ सके। इसकी फिर डिफरेंट हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी देखेंगे और डिफरेंट हम इसके प्रोजेक्ट भी जो रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स है वो भी करेंगे। इसके साथ साथ जो है ना, आपको जब भी एक जो कंसेप्ट क्लियर होगा हमारा, उसके साथ साथ उसके क्विज़ेस और असाइनमेंट्स भी प्रोवाइड की जाएंगी, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें। फिर इसमें हमारे पास मेनली एंड पे हम डिफरेंट टूल्स और लाइब्रेरीज देखेंगे, कौन सी लाइब्रेरीज हम मेनली जो है मशीन लर्निंग में यूज़ कर रहे हैं। नमपाइज है, पांडास है, साइकिल लर्न है, टेंसरफ्लो है, ये डिफरेंट जो लाइब्रेरीज हैं ये क्यों यूज़ होती हैं, इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये चीज़ें देखेंगे। और मेनली जो इस कोर्स में हम जो इन्वायरमेंट यूज़ कर रहे हैं वो है गूगल कोलैब, क्योंकि ये इजी टू यूज़ है। जुपिटर को भी जुपिटर भी कर सकते हैं नोटबुक, लेकिन गूगल ज़्यादा जो है ना यूज़ हो रहा है, तो हम यही करेंगे। इसके बाद एंड पे हमारा काम आ जाता है कि अब हमने पूरा मॉडल ट्रेन कर लिया है, तो अब हमने उसको एक वेबसाइट की शक्ल में लेके आना है कि वो लोगों तक पहुंच सके। सिर्फ हमने उसको अपने कंप्यूटर अपनी मशीन में नहीं रखना, लोगों तक पहुंचाना हमारा मेन जो एम है। तो फिर उसकी मॉडल की डिप्लॉयमेंट करनी पड़ेगी, वो एक पूरा एक अलहदा फील्ड है, लेकिन हम आपको एक स्पेसिफिक जो है ना स्ट्रीमलिट के थ्रू भी आपको मॉडल को डिप्लॉयमेंट करवाना सिखा देंगे, जिसमें आपका मेनली जो है ना आपका जो है वो डिप्लॉयमेंट कवर हो जाएगा इसमें। इसके बाद फिर स्पेशल टॉपिक्स हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग में, और ट्रांसफ़र लर्निंग क्या होती है, ये सारा चीज़ें हम देखेंगे। सो मेनली यही हमारे कोर्स का ओवरव्यू था। थैंक यू वेरी मच।